नमस्कार दोस्तों, सभी किसान भाइयों का स्वागत है सेव टाइम सेव मनी चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी भैंस का ठीक से ध्यान रखकर दूध उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, खासकर जब भैंस ने हाल ही में बच्चा दिया हो। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा और हमारे बताए गए तरीकों को अपनाया तो आपके लिए यह एक बड़ी क्रांति साबित हो सकती है। पहले 5 दिन का महत्व। दोस्तों, बच्चा देने के बाद भैंस के पहले 5 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर इस दौरान सही देखभाल नहीं की गई तो इससे न केवल दूध उत्पादन पर असर पड़ेगा बल्कि भैंस की सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं कि इन 5 दिनों में हमें क्या क्या करना चाहिए। डिहाइड्रेशन और पानी का महत्व। सबसे पहले, बच्चा देने के तुरंत बाद भैंस को डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी हो जाती है, इसलिए हमें सबसे पहले उसे गुनगुना पानी पिलाना चाहिए। याद रखें, पानी की मात्रा बहुत अधिक ना हो। पानी पिलाने के बाद आधे घंटे के भीतर ही एक विशेष काढ़ा पिलाना जरूरी होता है। काढ़ा तैयार करने की विधि। अब बात करते हैं उस विशेष काढ़े की जो भैंस को बच्चा देने के बाद पिलाना चाहिए। इसके लिए आपको 500 ग्राम गुड़, 100 ग्राम अजवाइन, 25 ग्राम हल्दी, 25 ग्राम जीरा और 50 ग्राम सौंठ की जरूरत होगी। इन सभी सामग्रियों को अच्छे से पीसकर 2-3 लीटर पानी में डालकर उबाल लीजिए। जब ये अच्छे से उबल जाए तो इस पानी को छानकर गुनगुना करके भैंस को पिलाएं। अगर जेर नहीं गिरती है, अगर भैंस ने जेर नहीं गिराई है तो 8 या 10 घंटे बाद आप इसी काढ़े को फिर से पिला सकते हैं। साथ ही जेर गिरने के लिए आप बाजार में उपलब्ध कुछ मेडिसिन जैसे हिमरोप या एक्सिपार का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन इसका डोज हमेशा वेटरिनरी डॉक्टर से पूछकर ही देना चाहिए। अब बात करते हैं भोजन की। बाजरा और खली का महत्व। बच्चा देने के पहले दिन बाजरा और खली बराबर मात्रा में मिलाकर देना चाहिए। बाजरा और खली दोनों 750 ग्राम के हिसाब से भैंस को दिया जा सकता है। बाजरे को उबालकर देना चाहिए ताकि वह आसानी से पच सके। ध्यान रखें, अगर जेर नहीं गिरी है तो बाजरा और खली नहीं देना है। इसके बजाय काढ़ा और सूखा चारा देना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। सूखा चारा और अनाज का महत्व। भैंस को पहले 5 दिन सूखा चारा ही देना चाहिए। सूखा चारा पेट के डाइजेशन को ठीक रखने में मदद करता है। अगर भैंस की हालत अच्छी है तो तीसरे दिन से थोड़ा थोड़ा हरा चारा देना शुरू कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें, इसे अचानक ज्यादा मात्रा में नहीं देना है। दाना मिश्रण और अन्य सुझाव। 5वें दिन से दाना मिश्रण देना शुरू कर सकते हैं। इसमें चोकर, चना, मेथी, च्यूरी, दालें, मिनरल मिक्सर और नमक होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, दाना मिश्रण को धीरे धीरे बढ़ाएं ताकि भैंस का पेट इसे अच्छे से पचा सके। पहले दिन थोड़ा, फिर अगले दिन थोड़ा ज्यादा। देखभाल में गलतियों से बचाव। इन 5 दिनों में यदि आपने सही देखभाल नहीं की तो इसका असर भैंस के पूरे जीवन काल पर पड़ सकता है, इसलिए इन दिनों में विशेष ध्यान दें। अगर जेर गिरने में देर हो रही है तो अनाज और खली को कम मात्रा में या बंद कर दें। सूखा चारा और काढ़ा देना जारी रखें। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी कि कैसे आप पहले 5 दिनों में भैंस की सही देखभाल करके दूध उत्पादन बढ़ा सकते हैं और उसकी सेहत को ठीक रख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।